निरंजन बाबू आने से क्या असर पड़ेगा इस पर? डेमोक्रेसी है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मालिक तो जनता होती, जनता को तय करना होता है। पहले बोलते थे कि बबुलाल जी लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे, फिर इस पर क्या हो गया? तो इसका उत्तर तो वो दे सकेंगे, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जी भी उनके घर पहुंचे थे मनाने के लिए। अब स्वाभाविक है, पार्टी के सीनियर नेता है, एमपी है गोड्डा से। तो भूमिहार समाज में रोष है कि किसी भूमिहार समाज का टिकट यहाँ नहीं दिया। समझता हूँ कि जो कि भूमिहार में से आप देखे होंगे सारा से भी चुनाव लड़ कितने पास हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी 6 के 6 विधानसभा सीट जीते। नौजवानों से उन्होंने कहा था, अपने बाबूजी का कसम हेमंत सोरेन ने खाया था, कहा था हम शिबू 5 लाख नौकरी संन्यास ले लें। नौकरी तो दिया नहीं, लेकिन उत्पाद सिपाही के दौड़ में 1, 2, 3 नहीं 19 बच्चों की मृत्यु हुई, उसमें धनवार के भी एक बच्चे। तो आप समझ जमुआ का भी आप बता रहे हो, तो ये आप समझ सकते हो क्या हालत है। और जितनी भी एग्जाम हुए, प्रतियोगिता की जो परीक्षा हुई, चाहे वो जेपीसी से हो चाहे जीएससीसी से हो, सब में पेपर। हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में सरकार तय करेगी माँ बहनों की सशक्तिकरण के लिए गोगो दीदी योजना। प्रत्येक महीना के 11 तारीख को 2100 रुपये उनके खाते में जाएंगे। तो इसलिए हमने तय किया कि झारखंड धाम बाबा के दरबार में आज उनसे आशीर्वाद लेकर हम यहाँ से गाँव जाएंगे और कल फिर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। क्योंकि झारखंड ये धनवार विधानसभा क्षेत्र पहले भी हमें लोगों ने, यानी इस वक्त भी हम विधायक हैं, लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है और कल नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। फिर धनवार विधानसभा क्षेत्र की जनता से हम यही अपील करेंगे, फिर से लोग हमें सेवा करने का अवसर दें। हम लोग आशा लगा रहे हैं सर, मान धन सब कुछ है धनवार और झारखंड वासियों के लिए हमारा समझ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या लगा रहे सर, निरंजन बाबू आने से क्या असर पड़ेगा इस पर? देखिए, डेमोक्रेसी है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है और लड़ना भी चाहिए। मालिक तो जनता होती, जनता को तय करना होता है। वो भी अपने कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच आएंगे और भी लोग आएंगे। हम भी अपने कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच पहले वो बोलते थे सर कि और जनता जिसके ऊपर भरोसा करेगी, विश्वास करेगी, उनको फिर वोट करेगी और अपना सेवक जनता चुनेगी। इसलिए इसमें कोई लोकतंत्र राजतंत्र तो है नहीं कि तलवार लेकर के हम लड़ रहे हैं। पहले बोलते थे कि बबुलाल जी लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे, फिर इस पर क्या हो गया? तो इसका उत्तर तो वो दे सकेंगे, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जी भी उनके घर पहुंचे थे मनाने के लिए। अब स्वाभाविक है, पार्टी के सीनियर नेता है, एमपी है गोड्डा से, बगल पड़ोसी से भी, तो हर कोई कोशिश करता है कि भाई बात करें, क्योंकि कोई बाहर के आदमी तो है नहीं। निरंजन राय जी हमारे क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं, हमारे भी व्यक्तिगत संबंध है, आज भी मेरा संबंध है, मेरा संबंध में दुराव नहीं है। चुनाव लड़ेंगे तब भी। तो भूमिहार समाज में रोष है कि किसी भूमिहार समाज का टिकट यहाँ नहीं दिया। समझता हूँ कि जो कि भूमिहार में से आप देखे होंगे सारा से भी चुनाव लड़ रहा है जी। पिछले दिनों चतरा से भी लोकसभा के सांसद थे और इस समय तो भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी को बनाया। तो हम लोग कोशिश करती है पार्टी की भी सभी वर्ग और सभी तबके के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि जातियां तो बहुत सारे होती हैं, लेकिन सीटें तो हमारे पास 81 है, सीटें लोकसभा की 14 ही है। लड़ाना तो इतना ही होता है, कोई कभी इधर छूटता है, कोई कभी उधर। गिरिडीह में 6 विधानसभा है सर, कितने पास हम लोग? इस बार भारतीय जनता पार्टी 6 के 6 विधानसभा सीट जीते। एक प्रत्याशी तो आपके बिल्कुल। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा सर? यही क्या है, क्या बोलते हैं, इसी जमुआ विधानसभा से ही ये बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 6 के 6 विधानसभा जीतेंगे। मुद्दा जहाँ तक आपने बताया कि एक तो झारखंड में जो डेमोग्राफी में जो बदलाव है तो चिंता का विषय है, और दूसरा जो कारण है कि 5 साल हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी
इन्होंने बुजुर्ग है, दिव्यांग है, वृद्ध है, ये विधवा है, कहा था 2,500 रुपया पेंशन देंगे, वो भी इन्होंने दिया। नौजवानों से इन्होंने कहा था, अपने बाबूजी का कसम हेमंत सोरेन ने खाया था, कहा था हम शिबू 5 लाख नौकरी नहीं तो राजनीति से हम संन्यास ले लेंगे। नौकरी तो दिया नहीं, लेकिन उत्पाद सिपाही के दौड़ में 1, 2, 3 नहीं 19 बच्चों की मृत्यु हुई, उसमें धनवार के भी 1 बच्चे। तो आप समझ जमुआ का भी आप बता रहे हो, तो ये आप समझ सकते हो क्या हालत है। और जितनी भी एग्जाम हुए, प्रतियोगिता की जो परीक्षा हुई, चाहे वो जेपीसी से हो चाहे जीएससीसी से हो, सब में पेपर में लड़के उसका विरोध करते रहे, सड़क पर प्रोटेक्शन करते रहे, उनके ऊपर झंडा चलाई सरकार ने, लड़कों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते रहे, आज भी लड़के आंदोलन कर रहे हैं। तो हर कुछ यहाँ बिक रहा है, लूटा रहा है, जमीन, बालू, पत्थर, दारू, यहाँ तक कि बच्चों का जो नौकरी है वो भी बिक रहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो उसके बाद हेमंत सोरेन भी भाभी है जी, और उनके बारे में इतनी घटिया शब्द प्रयोग किया है। अगर हेमंत सोरेन में थोड़ा भी स्वाभिमान हो तो इरफान अंसारी को मंडल से ड्रॉप कर, लेकिन हेमंत सोरेन ने आज तक जुबान तक नहीं खोला। जो पन्नों पर जन्म में लग जाने कल सोशल मीडिया